सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारी खास परिचर्चा पर हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट से जुड़े प्रदीप जांगड़ी साहब का, मैंने टंडन जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों को मालूम है कि स्वागत है। मैना टंडन जी और प्रदीप जांगड़े जी एक साहित्यकार है, और हम समय समय पर साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं। और हम आज आसाम राज्य के दो साहित्यकार जो पति पत्नी हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किए हैं। और हम चाहेंगे कि बारी बारी से आप लोगों के विचार और कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों तक बात रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सतनाम। जय सतनाम जय। आप लोग आसाम राज्य में, हालांकि आप लोगों की जो भाषा है वो आसामी भाषा है, और आसामी भाषा ज्यादातर लोगों को उतनी समझ नहीं आती है। और एक प्रकार से अगर आप कहें तो उड़ीसा और आसामी दोनों मिलता जुलता भाषा लगता है। तो हम ज्यादातर बातें जो है हिंदी में ही करेंगे, और हमारा जो दर्शक है वो हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं। तो उस हिसाब से मैं चाहूंगा कि सबसे पहले प्रदीप जी, आप अपना परिचय बताएं। और साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में आपका रुझान कब आया, कब से शुरुआत की है, और आपकी पहली कविता क्या थी। तो प्रदीप जी, आप अपने विचार रखें। जय सतनाम भाई साहब। तो इस चैनल में जुड़े हुए सभी सज्जन बुद्धिजीवी, लेखक, कवि, सभी को मेरे तरफ से जय सतनाम, जय जोहार, सत श्री अकाल। तो मेरा जो विचार है, मेरा इस साहित्यिक जीवन का शुरुआत हुआ, मेरा एक कविता, अंग्रेजी कविता है ये। कविता का नाम है द एस्पायरिंग माइंड। ये शुरू हुआ था जब मैं विश्वनाथ कॉलेज में पढ़ रहा था। उसी समय से ये सफर शुरू हुआ। इसका सन था 1992। तो इस समय से मैं ये सफर शुरू किया और अभी तक इस सफर ये जारी कर रहा हूं मैं। तो इस जगत जो है, कुछ ऐसा खिंचाव आया मेरे मन में, ऐसा ख्याल आया कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कुछ ऐसा भाव, ये प्रकृति का जो नजारा है, दृश्य है। और कुछ कविगण, मान लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, बायरन, टी एस इलियट, इन सभी का जो कविताएं हैं मैंने पढ़ी मेजर क्लास में कॉलेज में। तो इस दिशा में कुछ ऐसा खिंचाव आया कि मैं भी प्रयास करूं मेरे तरफ से कुछ लिखने के लिए। तो उन लोगों ने कविता का जो संज्ञा दिए थे, कुछ लिखे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो संज्ञा था कविता के बारे में, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स राइज फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा था। तो मैंने इस बारे में चिंतन मनन किया और कुछ लिखना शुरू किया, ये सफर जारी किया। तो पहला ये कविता आया द एस्पायरिंग माइंड। तो यहाँ का जो लोकल कुछ मैगजीन थे, उस मैगजीन में ये कविता प्रकाशित हुआ था। और तब से मैं असमीज भाषा, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी, ये सभी भाषाएं में लिखने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे मेरा आग्रह बढ़ता गया इस विषय में। तो अभी तक मैं ये प्रयास जारी रखा हूँ। और कुछ गाना भी छत्तीसगढ़ी भाषा में और आसामीस में कुछ कविताएं ऐसे लिखते जा रहा हूँ। तो मैं एक कविता 1997 का लिखा हुआ एक कविता, नारी, इस कविता को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। प्रकृति की तू अनमोल रचना, करूं तुझे कोटि अर्चना। तुम हो नारी सबसे प्यारी, जग जननी दुनिया से न्यारी। तुम हो देवी तुम हो माता, सारा जग तुम्हारी गुण गाता।
पत्नी बन के घर में आए, सदा पुरुष के साथ निभाए, प्रेम विश्वास के फैलाए दामन, बरसे खुशियां सभी के आंगन, स्तन से बरसे अमृत रस धारा, पीकर बढ़त है बच्चा सारा। हे देवी तू बहुत महान, तुम ही बरसाता बसाता सारा जहान, तेरी सहनशीलता की तुलना नहीं, सभी गुण विराजे तुझ नहीं। गोद में मासूम बच्चा खेले, हंसी मदन सब पीड़ा झेले, जगत की तू रक्षा कारिणी, सभी तू दुख हरिणी। जो तुम पर उठाए काम नेत्रा, उसका बिगड़ा आपन क्षेत्र। सब टंडन जी, आपकी आवाज क्लोज हो गई है। मैं चाहूंगा कि फिर आपसे, नॉर्थ ईस्ट में अक्सर ऐसी नेटवर्क की दिक्कतें आती है। चलते हैं हम लोग, पूरे जुड़ नहीं पाते हैं, हम लोग को ये थोड़ा तकलीफ हो जाती है पूरा जी, जुड़ने अपनी से, बात अपना रखिए, विचार आपकी आवाज भाव नहीं रखने के सही। लिए। जी, तो जांगड़े साहब ये अपनी मेरा बात रखो। एक कविता थी, ये मेरी कविता थी जो मैं प्रयास किया था हिंदी में, नदी के ऊपर ये प्रयास लिखा था। और उसके बाद और मेरा एक कविता माता के ऊपर, एक कविता मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। लाख मुसीबत सहकर जन्म जिसने दिया है, बहरहाल हमारे साथ में संपर्क फिर से टूट गया है। दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदीप जांगड़े साहब और मैना टंडन जी एक आसाम के अ, एक कवित्री है, कविता है, कविता लिखते हैं, साहित्य भी लिखते हैं, और उनकी चर्चा हमारे साथ जारी है। बहरहाल फिर से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी जल्दी अपनी तो, विचार को रखने की कोशिश करें जी। तो माता के बारे में एक कविता है भैया, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये कविता इसी प्रकार है कि लाख मुसीबत सह कर जन्म जिसने दिया है, पैदा किया प्यार से जोड़ा नाता है, अनुपम दर्द सहने वाली वही हमारा माता है। नयन में बसी रूप सलोना, हाथों का खिलौना, बोलते मखमली बिछौना, सबको अमृत पिलाता है। हर मुस्कान में बसने वाली वही हमारा माता है। बाहों में भर दे फौलादी, हर मोड़ में उमंग है, चमन में खिला गुलाब को प्रेम से जिलाता है। भगवान बनकर राह दिखाने वाली वही हमारा माता है। चेहरा तेरा है, उसको जीवन अर्पण, को दिल बनाया सबका दिल भाता है। रेगिस्तान में राह दिखाने वाली वही हमारा माता है। भगवान का जिंदा मूरत है, भोली तेरी सूरत है, हवा में दीपक जलाकर जीवन संगीत सुनाता है। हर गम से लड़ने वाली वही हमारा माता है। सुबह का उजियाला है। फिर से हमारे प्रदीप जांगड़े साहब का संपर्क टूट गया है। जब तक वो आते हैं तब तक मैं बताना चाहूंगा, फिर से आ गए हैं। जी, जांगड़े साहब अपनी बात रखें। सुबह का उजियाला है, तू सुधा का प्याला है, हंसकर सब दुख छुपाता, खुशहाली सबको लाता है। सबका मुकद्दर बनाने वाली वही हमारा माता है। हाँ, माँ का छाया है, सबका निर्मल काया है, चारों धाम का पुण्य है वो, वेदों का वो ज्ञाता है। घर को जन्नत बनाने वाली वही हमारा माता है। तो ये मेरी एक कविता है माता के ऊपर में, 28/9/2022 में मैं लिखा था। तो भैया, तो बात ऐसी है कि हम कैसे इस विषय पर हम जुड़े और कहाँ से हमारा ये लगाव शुरू हुआ, ये कल्पना, ये भाव, ये विचार, और ये प्रकृति में जो मन का जो विचरण है, जो गहन है, मनन है, चिंतन है, ये सभी चीज को लेकर मैं ये चिंतन मनन करते रहता हूँ। और हर वक्त पर, हर समय में, मेरा कर्म क्षेत्र में भी जब ये भाव मन में आती है तो मैं लिख लेता हूँ। कभी मैं बस पे सफर करता हूँ तो मेरा मैक्सिमम जो गाना जो है छत्तीसगढ़ी गाना, उस दिन मैं 18 जून को लिखा, आपके यहाँ मैं वो गाना भेजा था, जो
हम लोगों का जो वॉइस चैनल दुनिया में महान बन गए भैया मोर, ते बस में ही मैं लिखा। तो अक्सर मैं कभी कभी ये मोबाइल में हेडसेट लगाकर कुछ महापुरुषों की जो वाणी और कुछ साहित्य ऐसे पढ़ता था। ऐसे ही समय व्यतीत करता था मेरा यात्रा का। मेरा जो स्कूल है मेरा घर से प्राय 70 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं कुछ दिन बाद सोचा कि अब मोबाइल कितना मैं सुनूं, तो कुछ लिखूं। तो मैं अपना डायरी निकाल कर वही लिखना शुरू करता हूँ बस के वो सीट में बैठे बैठे। और जब मेरा वो यात्रा जो सफर पूरी हो जाती है तो वहां मैं उतर जाता हूँ। तो एक दो कविताएं और गानाएं इसी प्रकार निकल जाती है। और उसके जो रिकॉर्डिंग है मेरा डायरी में उसको। और कभी हम लोग का कीर्तन मंडली है, हम लोग का जो संत समाज जुड़ते हैं सोमवार सोमवार को। तो हर सोमवार को हम लोग का कीर्तन मंडली यहाँ जुड़ते हैं, हर घर घर में, कभी नाम घर में। तो हम लोग ये गाना वहाँ गाकर मैं सभी को सुनाता हूँ। तो उन लोगों से मेरा वो लोग मुझको ये तारीफ करते हैं, तो प्रशंसा करते हैं, भाई साहब आप तो इतना मेहनत करते हैं, इतना पूरी स्कूल है, इतना काम में फुर्सत निकला कर भी आप अपना जो लेख है, जो साहित्य चर्चा है आप जारी रखते हैं। तो लोग मुझे, मेरा जो हौसला है उसको एनकरेज करते हैं वो लोग, वो समाज के लोग। तो मुझे और जी। एनकरेजमेंट मिलती है इस बारे में। तो मैं और कुछ और लिखने के लिए और करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और इधर आप लोगों का जो एनकरेजमेंट है और मेघराज भाई साहब का जो एनकरेजमेंट है, पहली कविता मैं जो लिखा था मेघराज जी की शान, तो भाई साहब को एक कविता मैंने सुनाई और एक कविता का जो पीडीएफ बनाकर भाई साहब तक पहुंचाया। तो भाई साहब ने सर्टिफिकेट दी और वॉइस मैसेज भी किए। तो सभी को सुनकर मुझे और ज्यादा एनकरेजमेंट मिल रही है। और मैं ज्यादा से ज्यादा ये काम करने के लिए तैयार और लेख कुछ और बना रहा हूँ, गाना और एक कविताएं। ज्यादातर भी मैं हिंदी में लिखना शुरू कर दिया हूँ और छत्तीसगढ़ी भाषा में, ये दोनों भाषा में अब ये लेख मेरा जारी है। और आसामीज का आगे तो लिख रहा था, थोड़ा भी आसामीज का थोड़ा बंद कर दिया हूँ। इसमें थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ ताकि ये जन जन तक पहुंचे और ये कुछ काम में आए और कुछ लोगों को एनकरेजमेंट दे। ऐसा मैं सोच कर ये सब बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो ये जो है भैया, जो प्रकृति की जो जगत है, ये जगत में जितने चीजें हैं, ये सभी चीजें ये कवियों साहित्यकारों के मन में कुछ न कुछ आवाज देती हैं, बातें करती हैं। जी। मान लीजिए कि जो गुलाब हो, पेड़ पौधे हो, चिड़िया हो और कुछ ऐसे नज़ारे हो, ये सभी हम लोग के मन में एक एक आवाज देती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस बारे में चिंतन मनन करते हैं। और चिंतन मनन करने के बाद कुछ छंद कुछ कविता उसमें से उभर कर आती है। और हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ऐसे करके हम ये सफर तय कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर एक किस मुकाम तक पहुंचे हमको तो मालूम नहीं, मगर मेरा ये जो प्रयास है मैं जारी रखूंगा। और ज्यादातर ये लिखता रहूंगा और आप लोगों तक ये पहुंचाता रहूंगा। और आप लोग देखिएगा कि किस हद तक मेरा जो ये लेख है सही है या गलत है। आप लोग इस बारे में थोड़ा विचार कीजिएगा, सुधार दीजिएगा। मैं तो मेरा जो छोटा अंदाज है, इस अंदाज से मैं ये मेरा लेख मैं जारी रखा हूँ। और टंडन जी भी काफी एनकरेज होते हैं मेरा एक कविता से, मैं लिखता हूँ, वो ज्यादातर मुझे साथ देती है और लिखने के लिए ज्यादा एनकरेजमेंट देती है। तो मैं और लिखता हूँ और एक गाना भी एक साथ में हम लोग गाते हैं कीर्तन में। और उस दिन जो गाए एक साथ में गाए, आप लोगों तक ये वॉइस चैनल में पहुंचाए हैं ये गाना। तो उसके तरफ से भी ज्यादा मुझको एनकरेजमेंट मिलता है ये लिखने के लिए। तो इसी तरह भैया हम ये सफर तय कर रहे हैं। और ये साहित्य का जो चर्चा है, हम लोग प्रदीप जी, हर। प्रदीप जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपके विचारों से हमारे दर्शक अवगत हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी जो ये सोच है और ये जो कविता के क्षेत्र में है, आपका रुझान इस दिशा में कैसे आपकी शुरुआत हुई, ये हम जानना चाहेंगे। तो मेरा
विशेषकर कुछ कवि थे हम लोग का यहाँ का आसाम के, कुछ जो लोग समाज में जागृति आए लाए थे, तो उन लोगों के बारे में मैं चिंता किया। और ज्यादातर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भैया, देखिए कि हम लोगों का जो सतनामी समाज का जो आदि कवि है कवि मनोहर दास, मैं उनके ग्रंथ जब पढ़ना शुरू किया तो उनकी जो कविताएं हैं और जो गाना है पंथी गाना विशेषकर, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके गाना से। हर गाना में कुछ न कुछ मुझे अंदाज आवाज दिखाई मिला। तो कवि मनोहर दास जी को मैं कोटि कोटि बार नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरी आंख खोल दी। उनकी जो लेख है, उनकी जो गाना है बंसी गाना और कुछ गाना, इसी से मैं 100% प्रभावित हुआ। अब प्रभावित होकर मैं उसी समय कुछ पंथी गाना बनाने के लिए शुरू किया। कुछ गाना बनाए थे जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उसी समय। तो ऐसे ही मुझे इस जगत में आने का एक मौका मिला। अगर मैं कवि मनोहर दास जी का जो लेख है कविताएं हैं अगर मुझे नहीं मिलता उस समय, मैं पढ़ने के लिए अगर मौका नहीं मिलता, तो शायद मुझे इस जगत में आने के लिए ये मौका नहीं मिलता। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है कवि मनोहर दास। और गुरु घासीदास बाबा के बारे में जो लेख उन्होंने लिखे हैं, जो छंद है, दोहा है, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित किए हैं। और हम लोग का आसाम का जो आसामीज जो पोइट थे रघुनाथ चौधरी और कमलाकांत भट्टाचार्य जी और रसराज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी, ये सभी के जो लेख हैं कविताएं हैं मैंने पढ़ी। पढ़ने के बाद मैं कुछ चिंतन मनन करने लगा कि उन लोगों ने कैसे ये मुकाम तक पहुंचा, कैसे सोच विचार से कविताएं लिखे हैं। तो मैंने भी उन लोगों का जो अंदाज है उसको फॉलो करने लगा और छोटे छोटे चीज लिखना शुरू किया। तो ऐसे लिखते 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 मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। और मेरा काफी आसामीज, करीब मेरा 100 से भी ज्यादा आसामीज कविताएं मौजूद है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस समर वेकेशन मिलेगा तो इस समर वेकेशन में उसको एक पुस्तक के रूप में, कविता संकलन के रूप में उसको प्रकाशित करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। और ये आपका जो छत्तीसगढ़ी जो गाना है ये भी 50 जैसा गाना मैं लिख चुका हूँ। और हिंदी का भी 70-80 कविताएं मौजूद है। तो ये तीन प्रदीप चार जी, भाषा का जो कविता। प्रदीप जी, जी प्रदीप जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आपकी जी भाई आसाम साहब। की कोई ऐसी कविता हो जिसको आप आसामी भाषा में हमारे दर्शकों तक, जो सबसे प्रसिद्ध है, जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा सराहा, ऐसी कोई जी आसामी भाषा का जो गीत संगीत है, उसको हमारे दर्शकों तक गुनगुना के बताएं या पढ़ के बताएं। तो भाई साहब, तो आसामीज का एक जो कविता है, यहाँ का जो एक महान वीर था आसामीज का, उनका नाम था लाचित जी। बरफुकन। तो वो महान युद्ध था अहोम और मुगल के बीच में जो लड़ाई हुआ था सराय घाट में। तो उन्होंने मुगल को परास्त करके असम जननी की मान इज्जत को रक्षा किया था। तो वो महान वीर को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। वो भूमिपुत्र है असम जननी की। तो उनके बारे में मेरा एक कविता है, तो मैं आसामीज में आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ भाई साहब। মই খরাই ঘাটৰ লাচিত শুনি নহবা আচৰিত, দুৰ্মদ যোদ্ধা বীৰ কদাপি নহয় নতশিৰ, মোৰ খুনিতে গাই জয় গান ৰক্ষা কৰো মাতৃৰ প্ৰাণ, ক্ষীৰে ক্ষীৰে ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে ভক্তি, মাতৃ সেৱা আৰু দেশ ভক্তি, হাত বাউলি মাতে খৰাই ঘাটৰ ৰণ, কৰি দৃঢ় সংকল্প প্ৰাণপণ, দেশ বুলিলে নেলাগে আদেশ, পৰিধান কৰো যুদ্ধৰ গণবেশ, আই মাতৃ মোৰ চিৰযুগ মিয়া, হেংদাং ধাৰি মই অসমীয়া, দেশতকৈ নহয় ডাঙৰ মোমাই মোৰ, ঝংকাৰিত হয় অভেদ্য ৰণচণ্ডীৰ সুৰ, নৰিয়া গায়ে পালে ক্ষত হস্তিৰ বল, ক্ষতৰো ৰণকৌশল কেনিনো গল, আজি সুৰক্ষিত জন্মভূমি অসমীয়াই, শান্তি আহে মনলৈ মুখনি তোমাৰ চাই, আজিও খৰাই ঘাটে মাতে ৰিঙিয়াই মাতে, ইতিহাসে দুহাৰে সোণালী পাতে পাতে, মই নহলেও আছে খৰাই ঘাট,
সহস্র যুৱকক দেখুৱাব সোণখেৰীয়া বাট, অসমী আইৰ বিমল বুকুত ডেকা শক্তি দল, শিৰত আছে লাচিতৰ তেজ, বাহুত অসীম বল। तो ये उन वीर के बारे में लिखा एक आसामीज कविता मैं आप लोगों तक ये पहुंचाया हूं, और अनेक कविताएं हैं आसामीज में लिखा हुआ। ये कविता मुझे बहुत प्रभावित करता है कि जो महान वीर है, असम जननी की मान इज्जत, कला कृष्टि, भाषा बोली और जन जन की जो सम्मान है, ये वीर ने ही रक्षा की। और आज असम जननी आज विश्व के सब राज्य में आज चमक रही है इस वीर के वास्ते। तो मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ इन लासित बरफुकन वीर को, और उनके बारे में ये जी मेरा एक कविता है आसाम इसमें। तो जी। और भी मैं चाहूंगा और भी कि आप मैना टंडन जी को भी, हम उनका भी चर्चा कर लेते हैं। वो भी कवित्री है और लिखती है, पढ़ती भी है। तो जी उनका भी मैं जी स्वागत जी करता हूँ, और आज के पटल पर आए और अपना परिचय दें। जी साहेब सतनाम भैया। जी सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी सज्जन, बुद्धिजीवी, कवि, साहित्यकार, लेखक, आप सभी को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। जब स्कूल में पढ़ती थी तब हर कृष्टि प्रतियोगिता में मैं हिस्सा लेती थी, और हर बार ही मुझे पुरस्कार मिलता था, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। क्लास 4 से एचएस फाइनल तक मैं कॉलेज में भी कविता पोएट रिसाइटेशन में हिस्सा लेती थी, और हम लोग का सामाजिक अनुष्ठान में भी मैं अभी तक हिस्सा लेती हूँ। मैं खुद की कविता बोलती है कि सर का भी लिखा हुआ कविता मैं गाई हूँ, और हम लोग को इसीलिए मैं आसानीज कविता लिखती हूँ और हिंदी में भी लिखती हूँ। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब हमारे शिक्षक से मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से कविता को समझाते थे, तो वह सुनकर मुझे बहुत पसंद आता था। और आसानीज वो या हिंदी जैसे कि मैना जी का संपर्क हमसे फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है, और ये खेद की बात है कि नॉर्थ ईस्ट में नेटवर्क की बहुत समस्या रहती है शाम के टाइम पे, और जिसके कारण सा हमारा संपर्क फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। और हम चाहेंगे कि फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं मैना जी। आप अपनी बात दोबारा रखें मैना जी। और आसामी में भी बहुत सारे कविता हैं, उनके पंक्तियां मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह सुनकर मुझे ऐसा एहसास होता था कि जीवन का सारांश यही है। অথিৰ ধন জন জীবন জহ, অথিৰ ইহু সংসাৰ, পত্নী পুত্ৰ সবয় অখাৰ, কাহিৰ কৰিব। ये शंकर जी का है। शंकर देव हम लोग का आसाम का बहुत बड़े वो गुरु है, महापुरुष है। तो उन्होंने कहा था कि मैना जी का संपर्क फिर से हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है। जब तक वो जुड़ती हैं, मैं बताना चाहूंगा कि मैना जी पति पत्नी दोनों साहित्यकार कवि हैं। और आ, उनसे जब हमारी मुलाकात हुई आसाम में, तो जो 34वें अधिवेशन मिनी माता जी का जो अधिवेशन हो रहा था, उसमें उनकी कविता पाठ हो रही थी। उस समय इनसे परिचय हुआ, और आज हम उनकी कविता के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैना जी दोबारा फिर से अपनी बात रखें। जी भैया जी। जी अपनी तो अपनी कविता जो रखें। मैंने भी कहा, एक मिनट।
मैंने जो अधिवेशन में जो सुनाई कविता, हिंदी कविता, पहले यही कविता है मेरा हिंदी का, और बाकी सब तो आसामीज का ही पोएम है ज्यादा। तो ये मैं सुनाने जा रही हूँ। मिनी माता। मैं असम की बेटी मिनी, दूर गए छत्तीसगढ़ से माता। मेरा करुणा और माता का छाया, जन जन से प्यार और आदर पाया। साहस, त्याग और बलिदान, बन गया इतिहास का पहचान। नारी शक्ति लगने के अपार, चाहिए शिक्षा और संस्कार। मैं बेटी समाज और देश की शक्ति, दिल में प्यार आदर और भक्ति। दूर तक गूंज रही है आवाज, नारी जागृति है आपकी राज। मिनी माता नाम की थी, बन गया शाम में इस तरह भवन भागे। का आपका गरिमा, अमर रहेगा आपका महिमा। मिल जाए हमें आशीर्वाद, सदा रहे हम में आवाज। नारी की आजादी और शिक्षा, आपने किया हमारी मर्यादा की रक्षा। करते हैं हम आपको सम्मान, अमर रहे आपकी अवदान। बाल विवाह और दहेज, आपने किया समाज से परहेज। हे माता ममता की मूरत, कभी न भूले आपकी सूरत। समाज की धरोहर जगत का माता, जन जन आपकी गुण गाता। आप हमारे आन बान शान है, नारी समाज की अनमोल प्राण है। जय सतनाम। ये था जी, हिंदी बहुत का शुक्रिया लिखा मैना हुआ जी। कविता मैना जी, मैं आपसे मिनी माता का। एक सवाल करना चाहूंगा। आपको जी। कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से शुरुआत की, और पहली कविता कौन सी है आपकी? वही मैं बोलने जा रही थी भैया, जो आसामी जो पोएट थे, जैसे कि महापुरुष में यहाँ लिखा था कमलाकांत भट्टाचार्य, किरण भट्टाचार्य, जो आसामी से जो पोएट पोएट थे, वो लोग जो लिखे थे कविता, उन लोगों को मैं स्कूल के टाइम से मतलब पढ़ती थी। मुझे बहुत पसंद आता था, और ऐसे लगता था कि पढ़कर, और हम लोग का जो कबीरदास जी के दोहे हैं, जैसे कि गुरु गोविंद दोहु खरे, काके लहु पाँव, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। जो घट प्रेम न सचरे, सो घट जान मसान, जैसे खान लोहार की सांस में तू बिनु प्राण। ये सब पढ़ के मुझे ऐसे लगता था कि यही जीवन का सार है, मतलब, और इसका अलावा और कुछ भी नहीं है। तब से मुझे बहुत पसंद था। क्लास 4 से मैं कविता रिसाइटेशन कर रही थी, पोएम ये सब खुद का मैं तो अभी कविता लिखा हुआ मेरा 3 साल ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन मैं पहले से ही जो महापुरुष है उन लोगों का कविता, और मतलब कवि लोग का कविता मैं हर जगह मतलब रिसाइटेशन करती थी। जी। आप दोनों को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं कि ऐसी लेखन के क्षेत्र में कला और संगीत एक ऐसी विधा है जिसे एक गॉड गिफ्ट के रूप में जाना जाता है और समझा जाता है। आज ही हमारे छत्तीसगढ़ में एक कवि थे सुरेंद्र दुबे, जो छत्तीसगढ़ जी। के नामी कवि थे। उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से। उनको भी हम जी। आज की इस कला मंच की ओर से उन्हें हम सत सत नमन करते हैं, कवि सुरेंद्र दुबे जी का। और उनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा भी गया था सरकार के द्वारा। और छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर, उनकी कविता को लेकर देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाइयों पर साहित्य और कवि को कविता को लेकर वो गए। और उनके निधन से अपूर्णी क्षति हुई है, जिसमें भारत देश के कोने कोने से जो नामी गिरानी कवि है, उनके सूची में उनका नाम अंकित है। और छत्तीसगढ़ के महान कवि के रूप में उन्हें जाना जाता था। तो हम उन्हें अपने चैनल की ओर से और तमाम हमारे दर्शकों की ओर से उन्हें हम सत सत नमन करते हैं, सरन दुबे जी का। मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर, हालांकि यूं तो दुनिया में सभी को जाना है, ये जीवन नश्वर है, नासवान है, लेकिन जो यादें हैं, जो विचार हैं, वो अजर अमर रहेंगी। आपकी कविता अमर रहेंगी, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। तो ऐसी कला और संगीत को, कविता को आप लोगों ने अपने मन में संजोया हुआ है, और मन की बात को लिखना एक कला है, उसको सजाना संवारना एक कविता है, और यही साहित्य का सृजन है।
तो आप दोनों आ, कविगणों को, मैना जी को और प्रदीप जी को हम अपनी वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से हम धन्यवाद भी करते हैं। और आने वाले समय में आप लोगों की और भी मंच के माध्यम से लगातार पाठन करते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। और हमारे ट्विटर के माध्यम से समय समय पर उभरते हुए साहित्यकारों को हम आमंत्रित करते हैं और उनको एक आवाज भी प्रदान करते हैं, ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज देश और दुनिया तक जाए। तो मैं प्रदीप जी और मैना जी को चाहूंगा कि फिर से वो हमारे आज के इस पटल पर एक संदेश के रूप में कविगणों को, साहित्यकारों को क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैना जी, आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में कैसे वो आ सकते हैं, कैसे उनकी रुझान बन सकती है, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि साहित्य ही जीवन का सार है। साहित्य बिना साहित्य का मतलब वो समाज ही मतलब अंधा होता है। जिस समाज का साहित्य नहीं होता है, भाषा लैंग्वेज नहीं होता है, वो समाज अंधा का समान होता है, इसे बोलते हैं। तो हमें जो साहित्यिक है उसे हमें सृजन बढ़ावा देना चाहिए और अपने मन का जो विचार है, भाव है, उसे लिखित रूप में हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और कविता ये सिर्फ कविता ही नहीं है, वो जो मनुष्य है, इंसान का जो मन का दिल का बयान होते हैं, और इससे हम लोग अपना जीवन को एक अलग ही दिशा में ले जा सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया मैना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा प्रदीप जी लास्ट में हमारे देशवासियों को, हमारे दर्शकों को और साहित्य और कविता के क्षेत्र में जो लोग रुझान रखते हैं, इस दिशा में काम करते हैं, ऐसे लोगों को, आने वाली नव युवा पीढ़ी को क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो भाई साहब नमस्ते। तो साहित्य ही जीवन की सार है और साहित्य मनुष्य के आंख और समाज जीवन के दर्पण है। जिसका अपना साहित्य नहीं वो मनुष्य अंधा और वह समाज मुर्दा के समान है। तो इसलिए साहित्य सृजन को बढ़ावा देकर समाज को साहित्यिक जीवन देने में युवा पीढ़ी सहयोग करें। और हम तो नश्वर है, आज है दुनिया में कल नहीं, मगर हम लोगों का जो आवाज है, जो बोली है, जो वचन है, वो हमेशा हमेशा के लिए इस जग में गूंजता रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितना सके ये साहित्य सृजन को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये आंख है, दर्पण है, और मानवता को एक साथ जुड़कर रखने के लिए ये साहित्य जो है एक टॉनिक के जैसे काम करती है। तो हम चाहें कि जितना सके तहे दिल से ये साहित्य चर्चा करें, मानवता को जोड़ें और मानवता को प्रेम का संदेश दें, और दुनिया दुनिया तक हमारी जो आवाज है, बोली है, ये गूंजे, और आपस में भाईचारा, बंधुत्व बरकरार रखें, और हमारे जो दिल में जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, ये सच्चाई ईमानदारी के साथ हम अपना काम करें तो हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैं मेरे जीवन के एक घटना को मैं कहना चाहता हूं। मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे अमेरिका से एक सर्टिफिकेट मेघराज भाई साहब की तरफ से मिलेगी, मगर मेघराज भाई साहब से मेरा कोई मुलाकात नहीं हुआ था। उन्होंने हम लोग का अधिवेशन में जो सर्टिफिकेट जो दिए थे समाज के कर्मकर्ताओं को, तो उसमें मेघराज जी भाई साहब का फोटो मैंने देखी। तो उसके बाद मैंने देखते ही क्या बयान झलक मेरे अंदर जागा मुझे मालूम नहीं। तो मैंने मेघराज भाई साहब के बारे में वो मेघराज जी की शान कविता को लिखी
लिखने के बाद ये कविता पीडीएफ करके उन तक भेजा, तो भाई साहब से एक सर्टिफिकेट आया। उन्होंने बहुत तारीफ की और उन्होंने एक बात कही कि आज तक किसी इंसान ने मेरे बारे में आज तक कोई चीज नहीं लिखी, आप ही वो ऐसा इंसान हो जो आज मेरे बारे में लिखे। तो ये बात को सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं एक और मुझे ज्ञान दर्शन मिला, श्री मेघराज सिंह ज्ञान दर्शन, एक कविता मैं 9/6/2025 तारीख को लिखा हूँ। तो इसमें मेघराज भाई साहब का जितना अक्षर है का श्री मेघराज सिंह, ये सभी अक्षर से हर से नहीं है, ये भी मैं आपके तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो श्रा से श्रवण नासिका बंद करी घट में ध्यान लगाए, ईश के स्तुति भजन से अलख ज्ञान लखाए। माँ से महामंत्र सतनाम है सभी मंत्रों का सार, एक नाम का धारण करो जन्म मरण से उद्धार। घट आत्मा उजागर से नाम रूप को लखाए, रजनी दूर रोशनी से विहंग नाम में समाये। आत्मा स्वरूप भव सागर में मानव का पहचान, जैसे जड़ता विधि कटही मन की ज्योति पुरुष समान। अब सिंह का सा संसार माया जाल है, यही विधि उतरही पार, इंगला पिंगला साधन बिना हंसा बुढ़ही मझधार। अब सिंह का गंगा ज्ञान भवनिधि जल सरोवर माही, हरत पीड़ा जीवन का हंसा सतलोक समाही। तो वो भाई साहब का जो नाम का एक ज्ञान दर्शन मुझे मिला, कहाँ से मिला मुझे मालूम नहीं, कैसे खिंचाव आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने हमारे मेघराज जी को एक सम्मान प्रदान किया है अपने शब्दों से। और मैं बताना चाहूंगा मेघराज सिंह जी एक लेखक है, राइटर है, उनकी कई किताबें भी छप चुकी है। तो आप लोगों का मिलन और विचार इसीलिए भी मिलता होगा, मुझे लगता है कि आप दोनों को वाहेगुरु जी का मिलना भी एक संजोग है। क्योंकि हम जब आसाम गए थे तो मेघराज जी का संदेश भी हम लेके गए थे, उनका सर्टिफिकेट भी लेके गए थे, और उससे प्रेरणा मिली, एक बहुत बड़ी बात है। मेघराज जी हमें अगर सुन पा रहे हैं तो मेघराज जी आ जाएं, संक्षिप्त में आप भी आज के इस पटल पर अपने विचार रख दें। मेघराज सिंह जी, मुझे लगता है मेघराज सिंह जी कहीं बिजी होंगे। तो बहरहाल हमारा कार्यक्रम का समय यहीं पूरा हो चुका है। तो आज की शाम मैना टंडन जी और प्रदीप जांगड़े जी की नाम है। तो आज के इस चैनल की आवाज को हम यहीं समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि वह सब मानवता चैनल आप लोगों की अपनी आवाज है, इसमें अपने विचार खुल करके आप रख सकते हैं और देश दुनिया तक अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। मेघराज जी बार बार कहते भी हैं कि जिसकी कोई आवाज नहीं है वो वॉइस ऑफ मानवता आपकी अपनी आवाज है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े खास मेहमान प्रदीप जांगड़े साहब का और मैना टंडन जी, दोनों कवित्री हैं, कवि हैं और लेखक हैं, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस मंच पर आकर अपने विचार कविता के माध्यम से प्रदान किया है। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं और दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि आज की हमारी परिचर्चा अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने अपने ग्रुपों में इसको अधिक से अधिक प्रचार करें। और आपके विचार से हमें, प्रतिक्रिया से हमें एक हौसला मिलता है। तो हमें अवगत भी कराएं अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके, ताकि हमें एक नए नए लोगों को, उभरते हुए साहित्यकारों को हम बुला सके और हम आप लोगों तक उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा सके। तो इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह, जसबीर भाटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर हमारे दोनों मेहमान प्रदीप साहब का, जांगड़े साहब का और मैना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world.
Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.